Hello, good morning students. Welcome in my video lecture. I hope you will be fine. Now, today in the class of BCA 5th semester of Computer Network, we will discuss the topic message switching techniques. In previous lecture, we have discussed about the ISDN services. Now, today's topic is message switching techniques. Okay, then switching communication network are those in which data transferred from source to destination in a route between various intermediate nodes. ठीक है, स्विचिंग क्या कहलाती है? स्विचिंग कम्युनिकेशन क्या है? इसमें सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमारा डेटा ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है, ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, जिस और किसी रूट के द्वारा, और बीच में वेरियस इंटरमीडिएट नोड्स उससे मिलते हैं। वो नोट्स हमारे कंप्यूटर भी हो सकते हैं, क्लाइंट भी हो सकते हैं, कंप्यूटर ही होंगे, ठीक है। जब हम एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो बीच में उसे कई सारे नोड्स मिलते हैं, तो वो ट्रांसमिशन प्रोसेस हमारा स्विच्ड कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। स्विचिंग इज़ द टेक्निक बाय विच नोड्स कंट्रोल और स्विच डेटा टू ट्रांसमिट इन बिटवीन स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द नेटवर्क। अब इसमें स्विचिंग में क्या होता है, जो नोड्स हमें बीच में मिलते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और स्विच करते हैं। मतलब उन्हें मालूम है उस डेटा जो आ रहा है वो उसे कहाँ जाना है, तो उसको वहाँ के लिए फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है, उसे कंट्रोल करेंगे और स्विच करेंगे, मतलब वहाँ से उसे किस पाथ के लिए जाना है उसे हम वो भेजते रहेंगे, इजीली अपने डेस्टिनेशन तक वो पहुँच जाए, ठीक है। ऑन ए नेटवर्क, एक नेटवर्क में देयर आर 3 कॉमन स्विचिंग टेक्निक, 3 कॉमन स्विचिंग टेक्निक्स हैं, दैट इज सर्किट स्विचिंग, ओके, पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग। आज हम पढ़ेंगे मैसेज स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग के बारे में रफली पता था, जब एक सर्किट पर्टिकुलर, जब हम किसी सोर्स टू डेस्टिनेशन हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी पैकेट को, तो एक सर्किट बन जाता है। सर्किट मतलब पाथ, वर्चुअल पाथ जैसे कहते हैं, एक सर्किट बन जाता है। उसी सर्किट के अकॉर्डिंग हमारी ट्रांसमिशन होती है और उसी के बीच में जितने भी इंटरमीडिएट नोड्स मिलते हैं उसमें स्विचिंग हमारी होती रहती है, तो ये सर्किट स्विचिंग कहलाती है। देन पैकेट स्विचिंग, कि जो हमारा पैकेट है यानी कि जो हम मैसेज भेज रहे हैं वो पर्टिकुलर जो स्विचिंग बीच पाथ पे रन कर रहा है, मान लीजिए सोर्स टू डेस्टिनेशन वो वर्क जा रहा है और बीच में कोई भी उसे स्विचिंग नोड मिल जाता है, इंटरमीडिएट नोड, वो उसे स्विच कर देता है पैकेट को, दैट इज़ नोन एज पैकेट स्विचिंग। अब मैसेज स्विचिंग की बात करते हैं। आइए मैसेज स्विचिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, पैकेट स्विचिंग और वो तो डिटेल में नहीं देखेंगे, मैसेज स्विचिंग हम डिटेल में देखते हैं जैसा कि आपके सिलेबस में है। मैसेज स्विचिंग वाज ए टेक्निक डेवलप्ड एज एन अल्टरनेट टू सर्किट स्विचिंग, ठीक है। सर्किट स्विचिंग के अल्टरनेट के लिए मैसेज स्विचिंग का एक जो टेक्निक है वो डेवलप की गई है। सर्किट स्विचिंग के अल्टरनेट, अगर सर्किट स्विच हमारा फेल हो जाता है या नहीं काम कराना तो हम मैसेज स्विच के थ्रू वही काम करा सकते हैं। बिफोर पैकेट स्विचिंग, यानी पैकेट स्विचिंग से पहले, एक बार इंट्रोड्यूस हुई थी पैकेट स्विचिंग से पहले, बाद में पैकेट स्विचिंग इंट्रोड्यूस हुई। इन मैसेज स्विचिंग एंड यूजर कम्युनिकेट बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। पैकेट स्विचिंग सॉरी मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, जो एंड यूजर है वो कम्युनिकेट करता है बाय द, जो एंड यूजर मतलब जो दोनों तरफ के, दो एंड के जो यूजर्स हैं वो क्या करते हैं, यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन, एंड यूजर का मतलब ये है, तो वो क्या करते हैं, बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, मैसेज को रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं। दैट इंक्लूड द एंटायर डाटा टू बी शेयर्ड मैसेज आर स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। तो जो डेटा, जो हमारा मैसेज है वो हमारा इंडिविजुअल यूनिट की तरह एंटायर जो हमारा नेट वो है डेटा वो शेयर हो जाता है, शेयर करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं इसमें। आल्सो द सेंडर एंड रिसीवर आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, इसमें जो सेंडर और रिसीवर होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है, वो इंटरमीडिएट नोड के द्वारा हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है, जैसा अभी हमने बताया था। देयर आर नंबर ऑफ इंटरमीडिएट नोड्स ट्रांसफ़र डेटा, इधर जो उसके पाथ होता है, जो सोर्स टू डेस्टिनेशन का पाथ होता है, तो बीच में इंटरमीडिएट मतलब बीच में कई सारे नोड्स होते हैं जो डेटा को ट्रांसफ़र करने में उनकी हेल्प करते हैं। एंड इंश्योर दैट द मैसेज रीचेज, और वही इंश्योर करते हैं कि मैसेज आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। इट इज़ डेस्टिनेशन मैसेज स्विच्ड डाटा नेटवर्क आर हैंस कॉल्ड हॉप बाई हॉप सिस्टम,
ठीक है, ये जो प्रोसेस कहलाता है, जब डेटा डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है तो ये कहलाता है होप बाई होप सिस्टम। ठीक है, ये मान लीजिए सोर्स है हमारा, ठीक है, और ये डेस्टिनेशन है। यहाँ तक हमें डेटा अगर सेंड करना है तो बीच में कई सारे हमारे इंटरमीडिएट नोड्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये नोड स्विचिंग, इनका काम क्या है कि डेटा को प्रॉपरली पहुँचाना, ट्रांसफ़र करना और ये बताना है कि डेटा आपका पहुँच गया। तो इस प्रोसेस को क्या है, ये इंटरमीडिएट नोड है, IN जिसे कहते हैं इंटरमीडिएट। ये कहेंगे डेटा इधर का है तो इधर का पाथ के लिए है तो इधर भेज देंगे, इधर के पाथ के लिए तो इधर, इनका काम ये होता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हमारा कहलाता है होप बाई होप, यानी होप बाई होप सिस्टम कहलाता है। ठीक है, दे प्रोवाइड टू डिस्टिंक्ट एंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके मैसेज स्विचिंग के। पहला स्टोर एंड फॉरवर्ड, इसमें क्या होता है, द इंटरमीडिएट नोड्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग द एंटायर मैसेज। इंटरमीडिएट जो नोड होते हैं उनके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, सेंडर ने तो सेंड कर दिया, लेकिन अब इंटरमीडिएट जो नोड्स हैं उनकी जिम्मेदारी है डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। किसमें, मैसेज स्विचिंग में। ठीक है, हैंस ईच नोड मस्ट हैव स्टोरेज कैपेसिटी, इसलिए जो नोड हैं स्विचिंग इंटरमीडिएट नोड है, अब सबके पास स्टोरेज कैपेसिटी है अपनी, क्योंकि वो डेटा को होल्ड भी करते हैं और उसे भेजते हैं कि उसे कहाँ जाना है, कंट्रोल करते हैं। ए मैसेज विल ओनली बी डिलीवर्ड इफ़ द नेक्स्ट होप एंड द लिंक कनेक्शन आर बोथ अवेलेबल। ठीक है, मान लीजिए आप हमने एक डेटा को सेंड किया और वो इंटरमीडिएट नोड पर जाकर रुके, आगे का पाथ जो है हमारा वो स्विच अवेलेबल है ही नहीं, स्विच ऑफ है या ऑन ऑफ नहीं है, मतलब पाथ हमारा नहीं अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, कौन, जो हमारा इंटरमीडिएट नोड है उसे होल्ड करेगा अपने पास। तो उसके लिए स्टोरेज कैपेसिटी की ज़रूरत है, इसलिए जितने भी नोड हैं सबकी एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है, अदरवाइज इट विल बी स्टोर्ड इनडेफिनेटली। ठीक है, उससे क्या होगा, ये अभी जैसे मैंने बताया था नहीं है पाथ आगे, तो वो स्टोर हो जाएगा उसी में नोड में जाके। ए स्टोरेज एंड फॉरवर्ड स्विच फॉरवर्ड ए मैसेज, ए स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच, और जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टोरेज एंड फॉरवर्ड की, वो क्या करता है, फॉरवर्ड ए मैसेज ओनली इफ सफिशिएंट रिसोर्सेज आर अवेलेबल, तभी मैसेज को फॉरवर्ड करेगा कि डेस्टिनेशन तक अगर सफिशिएंट रिसोर्सेज हमारी पहुंच हैं, अवेलेबल हैं या नहीं। द नेक्स्ट होप इज एक्सपेक्टिंग डेटा, जब नेक्स्ट होप जो है, नेक्स्ट इंटरमीडिएट नोड डेटा एक्सपेक्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी, तब ये डेटा को फॉरवर्ड करेगा। इज कॉल्ड द स्टोर एंड फॉरवर्ड प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड द स्टोरेज एंड फॉरवर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, मैसेज डिलीवरी। दिस इम्प्लाइज रैपिंग द एंटायर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एंटायर इन्फॉर्मेशन को रैप करता है एंड ट्रांसफरिंग इट फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन नोड, और फिर जैसा ऊपर पर ने प्रोसेस बताया था, सोर्स टू डेस्टिनेशन किस तरीके से होता है इंटरमीडिएट नोड के द्वारा। इट फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन नोड, ईच मैसेज मस्ट हैव ए हेडर दैट कंटेन द मैसेज रूट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। जो भी मैसेज होगा, ये नेटवर्क में मैं पहले भी बताया था जब आपको कराया था TCP वगैरह, UDP पर बताया था, फिजिकल लेयर एप्लीकेशन लेयर जब बताया था, तो मैंने बताया था जो भी मैसेज होता है वो अपनी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन एक हेडर में स्टोर रखता है, जैसे सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस, ठीक है, बफर क्या है, साइज क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके हेडर में रहती हैं। तो मैसेज स्विचिंग नेटवर्क तो जो है वो हमारा क्या करता है, मैसेज डिलीवरी। जब भी हमारा मैसेज डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा तो वो बता देगा कि आपका इस एड्रेस का ये मैसेज हमारे पास पहुंच चुका है। मैसेज स्विचिंग नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लिंक्स को कंसिस्ट करता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच को कंसिस्ट करता है, एंड स्टेशन शोन इन द नेक्स्ट। अब पिक्चर में देखते हैं किस तरीके से करता है। देखिए ये है, ये टर्मिनल 2, टर्मिनल 1 मेन फ्रेम कंप्यूटर, ईमेल सर्वर, ये हमारे स्विचेस हैं। जब हमें किसी से भेजना तो स्विच के पास आएंगे, स्विच उस पर्टिकुलर टर्मिनल पर ट्रांसफ़र करेगा। स्विच का काम क्या है, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना, इस तरीके से आएगा, यहाँ से यहाँ इस तरीके से ये मेल को हमारे सेंड करेगा। ये पूरा प्रोसेस है, ये स्विचेज हैं। स्विच हमारे क्या है, इस तरीके किसी भी डायरेक्शन में अगर जाना हो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये है हमारा मैसेज स्विचिंग। अब बात करते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ मैसेज स्विचिंग की। क्या एडवांटेजेस हैं, मैसेज स्विचिंग हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। सबसे पहला एडवांटेज है, एज मैसेज स्विचिंग इज एबल टू स्टोर एंड मैसेज फॉर विच कम्युनिकेशन चैनल इज नॉट अवेलेबल। इसकी क्या खासियत है, अगर मैसेज चैनल अवेलेबल नहीं है, ठीक है,
और आगे का पाथ हमारा अवेलेबल नहीं है, तो ये जो इंटरमीडिएट नोड हैं वो उसे स्टोर कर लेते हैं मैसेज को। इट हेल्प द रिड्यूसिंग द ट्रैफिक कंजेशन इन नेटवर्क। इससे क्या होता है, नेटवर्क को ट्रैफिक है जो हो रहा है, जैम कंजेशन हो रहा है, वो कम हो जाता है, ठीक है। देन इन मैसेज स्विचिंग द डेटा चैनल आर शेयर्ड बाय द नेटवर्क डिवाइसेज। जो डेटा चैनल है वो नेटवर्क डिवाइसेज के द्वारा शेयर होता है। इट मेक द ट्रैफिक मैनेजमेंट एफिशिएंट बाय एसेसिंग प्रायोरिटीज़ टू द मैसेज। और ये ट्रैफिक मैनेजमेंट को करते हैं, क्योंकि जब डेटा को होल्ड कर लेंगे तो ट्रैफिक हमारा कंजेस्ट होगा ही नहीं, जाम की स्थिति आएगी नहीं, तो डेटा को असाइन करते हैं, कौन सा डेटा पहले जाए कौन सा बाद, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मैसेज को सेंड किया जाता है मैसेज स्विचिंग के द्वारा, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं इसके। तो मैसेज स्विचिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन एज स्टोरिंग ऑफ मैसेज कॉजेज डिले। रियल टाइम एप्लीकेशंस में मैसेज स्विचिंग का यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिले के कारण ऐसा पॉसिबल नहीं है, ओके। देन इन मैसेज स्विचिंग मैसेज हैज़ टू बी स्टोर्ड फॉर विच एवरी इंटरमीडिएट डिवाइस इन द नेटवर्क रिक्वायर ए लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। जो हमारा मैसेज है जितने भी इंटरमीडिएट डिवाइसेज हैं नोड हैं सब में जाके स्टोर होगा, तो सब के लिए एक लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ती है। ये दो इसके मेन डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये था हमारा मैसेज स्विचिंग का पार्ट। इस फिगर से आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये वर्क करती है, क्लियर, ओके। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कैसे मैसेज स्विचिंग क्या होता है, ठीक है, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।